अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब मात्र 10 दिन रह गए हैं। तमाम तैयारियां एक तरफ जहां अपने अंतिम चरण में हैं, वहीं जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब नजदीक आ रही है, कई विवाद जो हैं वो भी पनप रहे हैं। जिनमें से सबसे बड़ा विवाद तो कांग्रेस का इस प्राण प्रतिष्ठा की निमंत्रण को अस्वीकार करने का है। इसके अलावा भी शंकराचार्यों की आपत्ति, अयोध्या के आम साधु संतों का यह प्रश्न कि क्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई अयोध्या में साधु संत उपलब्ध नहीं था, क्या अयोध्या में कोई साधु संत इस योग्यता का नहीं था, ये तमाम चीजें हैं। और इन्हीं पर बातचीत करने के लिए आज हम बेहद ही खास लोगों के साथ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो कि अयोध्या में राजा रामचंद्र जी के वंशज है। सूर्यवंश ये पूरा परिवार है और यहां पर जो पूरी अयोध्या की परंपरा है उसको इन्होंने जिया ही नहीं है, बल्कि राम मंदिर का जो पूरा आंदोलन है उसके संघर्ष में भी इनकी भागीदारी जो है वो काफी रही है। और सभी से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर अब जब मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को मात्र 10 दिन बाकी है तो ऐसे में ये क्या कुछ सोचते हैं, क्या जो चीजें हुई हैं उनको लेकर इनकी राय क्या है, इन तमाम चीजों पर इनसे बातचीत करेंगे। शुरुआत सबसे पहले दादाजी आपसे करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में अब 10 दिन का ही बाकी है। सवाल एक जो जब हमने आपसे आखिरी बार बातचीत की थी कि निमंत्रण आप लोगों को अभी तक नहीं मिला था, अब आप लोगों ने क्या योजना बनाई है, क्योंकि आप लोग तो अयोध्या के हैं और पूरा मंदिर आंदोलन संघर्ष देखा है, इस प्रकार से जो उपेक्षा हो रही है इस पर आप क्या कहेंगे? राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। बहुत संघर्षों के बाद ये स्वर्णिम दिन आया है। अब सवाल उठता है कि किसको निमंत्रण गया, किसको नहीं गया। तो हमारा तो विचार ये है कि हमारे सूर्यवंश में भाई भाई की निमंत्रण नहीं होता। अगर परिवार में कोई चीज हो रहा है तो परिवार परिवार को निमंत्रण नहीं करता। हमारे घर में रामलला हमारे वंशज थे, तो फिर आपको बुलाया क्यों नहीं गया? सवाल तो ये है ना। कौन बुलाएगा हमको? परिवार को लोग, कोई समिति बनी है जिसने निमंत्रण दिया है, इकबाल अंसारी को निमंत्रण गया है। किसी को मना किया गया है कि बताइए? हाँ, 22 को तो जिनके पास निमंत्रण नहीं, किसी को मना किया गया है कि बुलाइए। अब चूंकि 22 को वही लोग जा सकते हैं जिनको निमंत्रण है। ठीक है, तो हमें अनुशासन में रहना चाहिए। जो सरकार नियम बनाया है, जो संस्था ने नियम बनाया है, उस संस्था के अनुसार, एक नियम के अनुसार कोई व्यवस्था चलती है ना। और व्यवस्था को छिन्न भिन्न अगर करना है तो चाहे जो कुछ किया जाए, हम उस व्यवस्था को मानते हैं। हम राम के वंशज हैं और राम एक व्यवस्था, राम का तात्पर्य ही, राम का अर्थ ही एक व्यवस्था है। अगर राम व्यवस्था न होते तो अयोध्या से केवल राम और लक्ष्मण गए थे लंका। राम की वही व्यवस्था तो ये भी कहती है कि अगर आपको जो आपका हक है वो ना मिले तो फिर उसका विरोध, उसका प्रतिरोध होना चाहिए। हक क्या है इसमें? हक का मतलब क्या है? आपके समाज के लोग तो ये मानते हैं कि निमंत्रण आना चाहिए था। निमंत्रण तो सबको, पूरे देशवासियों को है। कौन निमंत्रण देता है? राम का दर्शन करने गए जितने लोग, कोई बता दे। आप हनुमान जी का, और लोगों से भी बात करेंगे। आप तो स्वयं कार सेवक रहे हैं। एक सेकंड पहले सवाल मेरा सुन लीजिए। आप तो स्वयं कार सेवा आपने की है। आज जब मंदिर खड़ा है बनकर तो वो संघर्ष तो सब याद आता होगा और सबसे पहला भाव ये आता होगा कि आज जब मंदिर बनकर खड़ा है तो जब तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है तो एक निमंत्रण पत्र अगर मेरे नाम पर भी होता तो जो माहौल है वो और उत्साहवर्धक होता। तो बात आप सही कह रहे हैं, निमंत्रण हो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे अभी कहा गया है कि आपने पूछा इनसे कि इतने हुए, इतने गए, ये हुआ, वो हुआ, तमाम बवाल हो गया, उसमें तो हमको निमंत्रण नहीं दिया गया था। भाजपा वाले विष्णु बुलाया था, बहुत गए करने के लिए निमंत्रण आया था क्या? ना, कुछ नहीं। कार सेवा पे कौन निमंत्रण है? सिर्फ आवाहन था। आज उसी प्रकार से राम जन्मभूमि में रामलला जो विराजमान हो रहे हैं, यदि आवाहन हो गया होता तो कोई बेजा क्या अराजक तत्व हो जाते वहां, क्या अराजकता फैला देते कार से जो गए थे हम लोग। इसके मतलब कि इन लोगों के वक्तव्य से जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहा है
इस समय कि जितने कारसेवक और अराजक तत्व थे, इन लोगों के व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग अराजक तत्व थे। विश्व हिंदू परिषद के व्यवहार, जो चंपत राय बैठे हैं वहां, उनके व्यवहार से ऐसा मालूम होता है हम लोग अराजक तत्व थे। माननीय मोदी जी या योगी जी के उसके नहीं, लेकिन इनके जो वर्तमान में उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहे जाते हैं, और चंपत राय जी महासचिव भी है, इनके व्यवहार से, इनके वक्तव्य से, इनके बाणे से इनका ऐसा था कि जो हम लोग अराजक तत्व थे। एक बात ये हुई कि जो जब निमंत्रण समिति बनी तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि तमाम वो लोग जिन्होंने मंदिर आंदोलन में योगदान दिया, उनमें से प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। आपने तो गोली खाई, वो गोली का छर्रा जो है वो आपने दिखाया भी था, आप भी कार सेवा के दौरान मौजूद थे। पीड़ा है इस बात की कि अभी तक वो जो एक सम्मान मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला। देखिए, संघर्ष करने वाले आजादी की लड़ाई में जो लड़े थे, वो कभी फल की इच्छा के लिए नहीं लड़े थे। ठीक है कि जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हम बहुत आराम से रहेंगे। तो कार्य करने वाले दूसरे होते हैं और भोग करने वाले दूसरे होते हैं। मतलब यहाँ परिश्रम आप लोगों ने किया, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल शंकराचार्य के विरोध को लेकर उठ रहा है, सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिनका चयन किया गया है वो अयोध्या के बाहर के क्यों हैं। चंपत राय जब ये कहते हैं कि मंदिर केवल रामानंद परंपरा के लोगों का है, तो फिर सवाल ये उठता है कि मंदिर के लिए तो दान, जो चंदा है, वो पूरे भारत के राम भक्तों ने दिया है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग वादी थे, न्यायालय में जो लोग वादी थे, वो सब मंदिर के हकदार थे। चाहे कोई हाई कोर्ट का जज था, रिटायर हुआ, चाहे कोई संत महात्मा थे, हमारे परमहंस दास जी थे, हमारे नित्य गोपाल दास जी थे, सब वादी थे। मुकदमा लड़े, लड़ाई लड़के मंदिर जीत हासिल किया। आज जो शंकराचार्य लोग इनकार कर रहे हैं, एक शंकराचार्य का बयान हमने पढ़ा, अभी यूट्यूब पे पढ़ा था, कि वहाँ हमको बुलाया जा रहा है और तो मोदी जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ बैठेंगे, हम बैठेंगे तो मोदी कहाँ बैठेंगे। और साथ चारों शंकराचार्य इनकार कर रहे हैं आने से। तमाम वो कह रहे हैं कि मंदिर पूरा हो जाता, मंदिर, हाँ, मंदिर पूरा हो जाता तब प्राण प्रतिष्ठा होती, ये संतों का कहना है। ये हम लोगों को तो, संतों को हम लोगों से ज्यादा जानकारी है। संतों का कहना, हमारे चारों शंकराचार्यों का कहना है कि मंदिर पूरा होने के बाद, उसमें गुम्बद पूरा लग जाने के बाद, सारी व्यवस्थाएं होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। ये आनंद फानन में प्राण प्रतिष्ठा कराया जा रहा है, यह अनुचित है। इसके मंदिर निर्माण के लिए जो बिहिप रह कहाँ गई सर? हाँ। बिहिप रह कहाँ गई? बिहिप में प्रवीण तोगड़िया थे, अशोक सिंघल जी थे, मर गए। प्रवीण तोगड़िया जी थे जिनको इन लोगों ने पैदल कर दिया। आज तो हाईजेक कर लिया है एक संगठन ने, सरकार ने हाईजेक कर लिया है। बिहिप वालों को ही महत्व नहीं दिया जा रहा है। बिहिप के ही वो लोग थे जो जाकर के वहां लड़े, गोली खाए, लाठी खाए। आज बिहिप की इनके पास सूची नहीं है। जो लोग घायल हुए थे, जिला अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनकी भी एक ऑथेंटिक सूची है सरकार द्वारा, सरकारी सूची है। 17 लोग जो मरे थे उनकी सूची है। इनके पास घायलों की सूची नहीं, चूंकि वो बिहिप के थे। तो बिहिप को तो यही लोग हाईजैक किए, बिहिप को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम तो ये बात जो कह रहे हैं, बिहिप ने जो है, इन लोगों ने बिहिप को हाईजैक कर लिया, बात सत्य है भाई। जो ट्रस्ट वालों ने बिहिप को खत्म कर दिया है। अब वो कौन लोग हैं जो बिहिप में, जो अभी इस पूरे ट्रस्ट में? ये ट्रस्ट में बिहिप वाले कहाँ हैं? अच्छा, बिहिप वाले हैं कहाँ? हमको कोई बता दे। बिहिप की लोग है कोई बिहिप का आदमी उसमें? अच्छा, ये बताइए, ये जो मंदिर निर्माण के लिए जो धन इकट्ठा किया जा रहा है, ये कब से किया जा रहा था, आप लोगों को कुछ याद है? हाँ, ये 84 से। हाँ। तो क्या अब तक कोई हिसाब दिया गया आप लोगों को? कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने पूछा नहीं। ये हुआ कि बिहिप में जो चंदा आया था, उसी चंदे से राम मंदिर का पत्थर तराशा जा रहा है। उसी चंदे से राम मंदिर का पत्थर तराशा जा रहा था, उसके ब्याज से, और सारा खर्चा बर्चा उसी से चल रहा था। सारे लेबर का चार्ज सब कुछ उसी से चल रहा था। काम उसी से हुआ है जो चंदा गया था। लेकिन अब तो जैसे जब फैसला आया उसके बाद तो बहुत चंदा आया, तो उसके बाद का चंदा तो ये समित वाले जाने। अच्छा। जो समित बनी है, पहले वाला चंदा जो था वो बिहिप के पास था।
अब बीप के पदाधिकारी को चंदा कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, उसका हम लोग ब्यौरा नहीं दे सकते हैं, वो लोग जाने। लेकिन जो चंदा अब आ रहा है ये क्या, ये तो ये जाने जो ट्रस्ट बना हुआ है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप किस तरीके से, अब जब मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होनी है, इस पूरे संघर्ष को याद करते हैं? क्योंकि आप लोग तो अयोध्या के लोग हैं, आप लोगों ने देखा है, उस संघर्ष को जिया है। आज जब मंदिर बन गया है तो निमंत्रण नहीं आया है, इसका दुख है, या फिर यह है कि ठीक है अब जो है ठीक है? हम लोगों को इस निमंत्रण नहीं आया, इससे दुख नहीं है, क्योंकि सरकार की एक व्यवस्था है। और अगर मान लीजिए सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे तो उनको मतलब बहुत दिक्कत होगी सरकार को उनको रोकने बैठाने के लिए। इसलिए कहा गया है कि अपने घर पर ही रहिए। नहीं, किसी एक आप लोगों के समाज के प्रतिनिधि को मिलना चाहिए था निमंत्रण। मैं मिलना चाहिए जो इसका जो मान लीजिए अगुआ है, मान लीजिए चला जाए तो ठीक है, और नहीं जाता है तो हमको कोई उससे दुख भी नहीं है। वो हमारे यहाँ सूर्यवंशी के हैं, हम हमारे खानदान के हैं, उससे हमको कोई इतराज नहीं है और कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। हम लोग आराम से रहेंगे। इसके बाद 23 के बाद हम वहाँ जाएंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है, किस खुशी है प्राण प्रतिष्ठा? खुशी तो ही है, हाँ? पूरे देश खुशी है, हमको क्यों नहीं होगी? प्रसन्नता है, प्रसन्न तो ही है बहुत। क्या करेंगे 22 को आप लोग? क्या करें, अपना घर पे रहेंगे, दीपदान करेंगे और क्या दीपदान करेंगे। हाँ। अच्छा, कांग्रेस ने निमंत्रण मना कर दिया, सुना कि नहीं खबर आप लोगों ने? क्या कहेंगे इस पे? क्या कहना है, मना कर दिया, कांग्रेस वाले नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। हाँ? जो आएगा आएगा, जिसको निमंत्रण दिए है वो जाएगा। हाँ। हम लोग को तो नहीं मिला है, हम लोग नहीं जाएंगे, घर पे दिवाली मनाएंगे। मिलना चाहिए था निमंत्रण सूर्यवंशी परिवार में एक आध, लेकिन नहीं दिए। तो कार सेवक भी रहे हैं इस पर। कार सेवक हम लोग खुद गए थे वहाँ पे। आप थे उस समय? और क्या, हम लोग एकदम वहाँ गए थे। थोड़ा बताइए क्या हुआ था 90 में जब क्या हुआ था, गिरा था 92 में? इतना भीड़ हो गया था, हम लोग तो पहुँच ही नहीं पाए वहाँ। एकदम मंदिर देख रहे दूर से गिर रहा है, वहाँ तक जाने के एकदम आदमी थे। हाँ, तो वहीं खड़े थे, गिर गया सब, उधर से आए हम लोग। आप भी कार सेवा में थे क्या? हाँ रहे। हाँ। क्या यहाँ से कैसे आप लोगों को इकट्ठा, क्या कॉल हुआ, कैसे रणनीति बनी? अरे सूचना मिली कि कार सेवा बा गया हमेशन, वहाँ पहुंचे तो वह उनका गोली मारी गया है। अच्छा। जो दोनों भाई ऊपर रहे कुठारी बंधु को गोली मारी लगी है हमें सबके आँख के सामने। आपके आँख के सामने? हाँ, थोड़ा दूरी पर जैसे ये बस वो घरा बस ये इतना दूरिया पाए, ऐसे तुरंत गोली मारी, तुरंत गिरे बेचारे, तुरंत रहे। यह निमंत्रण दिए चाहत रहा हमारे सूर्यवंशी समाज। जो बलिदान, जो संघर्ष आप लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में किया, उसको क्या भुला दिया गया, ऐसा लगता है? भुला दिए नहीं सर। हाँ? बुलाया नहीं गया है। फिर बुलाया नहीं है तो फिर अब यह है कि हमारे परिवार, हमारे वंशज के रामचंद्र जी थे, उस वजह से हम लोग वहाँ पे थे राम मंदिर के मतलब में। नहीं, इसमें सवाल एक ये है ना कि बाबरी के पक्षकार को निमंत्रण गया और इधर नहीं, आप लोगों को नहीं, ये बताइए इसमें। वो सारे लोग अपने तो ही हैं जो उसमें कार्य कर रहे हैं, जो इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बने, आज 400-500 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सारे लोगों को तो किया नहीं जा सकता है। अब 1-2 प्रतिनिधि तो है हैं, आप लोग उसमें है कोई कहीं न कहीं तो है हैं, नहीं हो कोई जनप्रतिनिधि है हमारे जो हैं, जो अगुआ, उन्हीं को मिला है, कोई न कोई तो है ही है पूरा हर चीज। बाकी तो सब वही इंतजार कर रहे हैं। बताइए, आप बताइए, आप क्या कहिएगा? मैं आपसे विशेष समय मांगूंगा 2-3 मिनट का। जी बोलिए। और उसके लिए ये कहूंगा कि मुझे क्षमा याचना के साथ, मैं उसी कार सेवक का बेटा हूं जिसको 90 में गोली लगी। ठीक है। श्री अखंड प्रताप सिंह का, जिसको गोली लगी। बगल वीरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी चोटिल हुए। क्या मेरे खानदान का कोई मर जाता तब निमंत्रण की बात यहाँ, अब निमंत्रण को आप किनारे कर दीजिए, अन्य चीजों पे आप आइए। कि अन्य चीजों पे ये है कि अगर हम ही लोग गलत हैं, हम जिसको निमंत्रण दिया, ऐसा क्या कारण है कि चारों शंकराचार्य ठुकरा रहे हैं निमंत्रण, जो हम लोग मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं? हमसे कोई शंकराचार्य तो कहने नहीं आया। कोई ना कोई रीजन रहा होगा कि जिसके कारण किसी शंकराचार्य ने अपना
निमंत्रण उनका अस्वीकार कर दिया कि वो आने में असमर्थ हैं। दूसरा, हमको बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, किसी पार्टी ने, क्यों इसको कह रहे हैं, हाइप दे रहे हैं कि किसी पार्टी ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पार्टियों ने तो बहुत बार बहुत से निमंत्रणों को अस्वीकार किया होगा, किसी पार्टीगत कार्यक्रम नहीं। ये भगवान राम का कार्यक्रम है और भगवान राम के हम लोग वंशज हैं, तो इसमें तो निमंत्रण की कोई बात थी नहीं। शिलान्यास का समय था, जब शिलान्यास हुआ था तो किसी को निमंत्रण दिया गया था क्या? जब कार सेवा हुई तब किसी को निमंत्रण दिया गया था क्या? 84 में जब वहां से रथ निकला था महान दिग्विजयनाथ के, उसके द्वारा, तो क्या किसी को निमंत्रण दिया गया था? लोगों ने अपनी आहुति, अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिनका जान चली गई जिनकी, और 17 लोगों के बारे में कहा गया कि 17 लोग मरे आज तक। उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अगर आज यहाँ जीवित कार सेवक अगर सूर्यवंशियों में कोई है ना, हमको ट्रस्ट में स्थान मिला, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की और थोड़ी सी हम लोगों की विसंगतियां थी। हम यहाँ 3 पीढ़ी बैठे हैं इस समय, एक मत नहीं है हम लोग, उसमें दलगत राजनीति कहीं ना कहीं आ जाती है, और जिनको अपना अधिकार मिला वो सब अपने में एक मत है। और हमारी संख्या या तो कम जानती है सरकार, या हमारे बल को कम जानती है, हमको लड़ने के लिए छोड़ देती है कि जाओ युद्ध करो, आप मारो मरो, हम उससे मतलब नहीं रहेगा। लेकिन आपका क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं सोचती, कोई सरकार रही हो, चाहे वो कल मुलायम सिंह की सरकार, इसमें मेरे पिता को गोली लगी, चाहे आज की सरकार हो, चाहे कल की सरकार हो, ये सब सोचती हैं कि जो कैसे खोज लिया आपने कि पहला पत्थर कौन लाया था, पहली गोली किसको लगी, ये नहीं खोज पाए आज तक। पहला कार सेवक कौन मरा, पहला कार सेवक कौन घायल जीवित है, ये आप नहीं खोज पाए आज तक। इसकी कोई सूची आपके पास नहीं है, ये सूची है आपके पास। ये जमाना और ये सारी चीजें, हम 3 पीढ़ी यहाँ बैठे हुए हैं, और इसके पहले 500 साल से लगातार सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज बलिदान देते चला आ रहा है। क्या इनका कोई अधिकार नहीं था? इसका कारण सिर्फ यही था कि कोर्ट में अगर हम लोगों ने समय से अपने हक को मांगा होता तो शायद हम लोगों को हक मिलता। हम लोगों को कमजोर करके हमेशा आंका गया, हमेशा यहाँ बाहर के लोग हावी हुए। इस ट्रस्ट में वर्तमान में कार्य करने वालों में एक डॉक्टर साहब को छोड़ दिया जाए अगर, तो लोकल का कौन है मुझे ये बता दिया जाए। लोकल का एक महान नृत्य गोपाल दास जी हैं, जिनके बारे में आपने भी सुना होगा, सबने सुना होगा। अभी उनके बारे में लिखा पढ़ा बात हम लोगों ने आंख से देखा है। मैं अयोध्या में रहता था अपने पिता के साथ में, और 12 वर्ष की मेरी आयु रही होगी, मैंने अपनी आंख से देखा है। हाँ, ये सत्य है कि मणि रामदास छावनी और दिगंबर अखाड़ा, बाबा नृत्य गोपाल दास और महंत परमहंस दास जैसा नेतृत्व अब नहीं रह गया है। उनके सामने ही दंधाउन कुंड आचार्य मंदिर है, उनका भी नेतृत्व था, इसमें भी 2 राय नहीं है। लेकिन आज के समाज में उन सबको भुला दिया गया। मैं आपके मीडिया और चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि अपने उस राम मंदिर आंदोलन में अशोक सिंघल जी अन्य विहिप के नेताओं को छोड़ करके जो वर्तमान में वहां मलाई काट रहे हैं, उन लोगों को वो लोग अपना योगदान बता दें, या एक डंडा और एक लाठी की बात कर दें कि खाया हो। क्या उस समिति में अगर ओबीसी कोई होता तो क्या विनय कटियार नहीं हो सकते थे, जो यहाँ के सांसद भी थे और उस राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता भी थे? क्या उमा भारती नहीं हो सकती थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी? साध्वी रितंबरा जी नहीं हो सकती थी? तमाम नाम नहीं, राजमाता विजया राजे सिंधिया नहीं हो सकती थी? बिल्कुल तमाम नाम है। अखंड जी, आपसे मैं एक चीज और जानूंगा, चूंकि आप लोगों ने तो कार सेवा की, उस कार सेवा के दौरान जो आपके तमाम साथी थे, क्या उनसे अभी संपर्क में हैं जो जीवित हैं अभी? ये ओम प्रकाश पांडे रतुआ पार का हमारे पास से लेटर आता था, लेकिन इस समय 2 साल से नहीं आ रहा है। हालचाल पूछता था बेचारा। 2 साल पहले तक तो मेरे पास तो जो बताइए, जो जितने कार सेवा में जो अभी हैं, उनमें से कोई समिति का सदस्य है बीएचपी? कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, उसमें समस्त जो कार सेवक हैं या कोई भी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है। मंदिर के शिलान्यास से लेकर निर्माण तक अब जब पूरा हो रहा है, आप लोगों से किसी बार एक भी बार संपर्क साधने की कोशिश हुई? कोई कुछ नहीं, राम जन्मभूमि कुछ नहीं, क्षेत्र की कुछ नहीं, कोई संपर्क नहीं हुआ, कोई संपर्क नहीं हुआ, और ना संपर्क करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं
कि ये अगर रहेगा तो ऐसे बोलता रहेगा और इसके वजह से हम लोगों की बाजार गर्म नहीं होगी। मैं तो भाई बोलता रहता हूँ, मैं न विधायक को समझता हूँ न सांसद समझता हूँ, सबको बोल देता हूँ ईमानदारी जरा काम करो। सबके सामने बोलता हूँ, सब चुप हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन बोलूंगा ये जरूर। ऐसे बयान देना कि मंदिर केवल रामानंदों का है, शिलान्यास से उद्घाटन से 10 दिन पहले, ये सब नहीं, गलत बात है। मंदिर सबका है, सारे हिंदू समाज का है, गैर हिंदुओं का भी मंदिर, सब जिनकी भी आस्थाएं भगवान राम में है, सबका मंदिर और है। बताइए, निमंत्रण बाबरी के पक्षकारों को दिया जा रहा है और लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन जिनका बलिदान है, निमंत्रण में भी राजनीति है। निमंत्रण आडवाणी जी को दिया गया, कह दिया गया कि आइएगा मत। इनका निमंत्रण ही अविश्वसनीय हो गया उसी दिन जिस दिन आडवाणी को निमंत्रण देने के बाद कह दिया गया आइएगा नहीं। तो इसीलिए हमको लगता है, इसीलिए शंकराचार्यों ने भी ठुकरा दिया होगा, इसीलिए अन्य पार्टी के नेताओं ने भी ठुकरा दिया होगा। हो सकता है अंत समय में ये प्रशासन द्वारा ये कह दें कि आपके आने से अव्यवस्था फैलेगी, आप ना आइए। तो इनका निमंत्रण ही अविश्वसनीय है। जब जो सलाहकार पुरुष थे उस राम मंदिर आंदोलन के, आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी को निमंत्रण देने के बाद यह कह दिया जाए कि आप लेकिन आइएगा नहीं। भाई आप निमंत्रण देते, वो आते ना आते उनका विषय था। ये मामला ऐसे हुआ है जैसे सुभाष चंद्र बोस जी इस समय प्रकट हो गए होते जब देश आजाद हुआ है, तो कोई प्रधानमंत्री बन पाता? नहीं बन पाता। सुभाष चंद्र बोस जी प्रकट हुए होते, कोई प्रधानमंत्री बन पाता? तो क्या अभी जो लोग वेप में हैं या फिर जन्मभूमि पूरे ट्रस्ट में हैं, वो लोग सही से उस बलिदान का नहीं याद कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं कर रहे हैं। कोई इनको जुए नहीं दे रहा है। मैंने कहा तो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहा है आज सपा से कि अराजक तत्व थे, अगर ये लोग ख्याल किए होते तो उसकी हिम्मत न पड़ी। अराजक तत्व थे, ये लोग ख्याल नहीं किया, इन लोगों ने ख्याल नहीं किया, इसलिए वो बोल रहा है तत्व थे। मैं आज भी कहता हूँ मीडिया सामने से कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य में दम हो, स्वामी प्रसाद मौर्य में दम हो तो दशरथ समाधि पे ही आ जाओ, उनकी कार सेवा ना कर दूं तो मेरा नाम नहीं, उनकी कार सेवा तुरंत कर दूंगा। जो अराजक तत्व बता रहा है मुझको, पीड़ा होती है, ये सब बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। अगर इनको दर्द होता अपने कार सेवकों के प्रति तो जो अराजक तत्व बता रहा है, तमाम लोग बैठे हैं उसमें, तमाम लोग वकील हैं, सब कुछ है, क्यों नहीं उस पर मुकदमा कर देते? क्यों वो मुकदमा करते? खाली मोदी शब्द नाम लिया है, मोदी राहुल को वहां मुकदमा कर दिया, बिहार वहां गुजरात में, उनको सजा हो गई। बिल्कुल ठीक, तो क्यों नहीं इसको करते हैं? तो ये तमाम भावनाएं हैं जो कि उस समाज की है जो कि राजा रामचंद्र जी के वंशज हैं, और कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। हालांकि प्रसन्नता तो है इस बात को लेकर कि निमंत्रण जो है वो भले ही मिले ना मिले, यहाँ उत्सव तो जरूर 22 जनवरी को मनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी महेश्वरी के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया डेली लाइफ के लिए अयोध्या से।